एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। ठीक है, पर आज हम लोग पढ़ेंगे 11.3 एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम लोग दो चतुर्भुज को और जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो चतुर्भुज जाने और तीन चतुर्भुज को जानना है बेसिकली। अगर अच्छा लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना है, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले ही दो प्रकार के चतुर्भुज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, आप साथ ही साथ नोट करना। एक पहले हम लोग पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज। क्या? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा समलंब चतुर्भुज ये पढ़ा। तीसरा अब हम लोग को और तीन फॉर्मूला और तीन पढ़ना है। कौन कौन सा? एक में पढ़ना है समचतुर्भुज क्या होता है? तो देखो, ऐसे आकृति बनाना है जिसका सभी भुजाएं बराबर हो, इस प्रकार। ये इन दोनों के बारे में सारी चीज हो चुका है, दोनों के बारे में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें और पढ़ना है। एक समचतुर्भुज होगा, दूसरा आयत और एक वर्ग। ठीक है, याद रखना समचतुर्भुज क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर, जितनी भी भुजा है सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर इसका जो विकर्ण होगा इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल, दो कोनों को मिलाने वाले, दो विपरीत कोण को मिलाने वाले, ये तो दो कोनों को मिलाने वाले रेखा को विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण क्या होगा? एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। कैसे? विकर्ण लंब समद्विभाजक है। क्या? लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब ये और ये बराबर होगा, लेकिन जहाँ कटेगा वो 90 डिग्री पर। कितना? लंब का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री पर ये काटता है, और ये बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। और याद रखना कि जितने भी समचतुर्भुज है सभी समांतर चतुर्भुज होता है। सभी क्या होता है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है, भुज होता है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह भुजा बराबर होता है, इसका भी समूह भुजा बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का गुण इसमें आता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखोगे तो इतना आपको याद रखना है, याद रहेगा। आयत में आते हैं। आयत क्या है? तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। क्या है? समांतर चतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है? तो याद रखना 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अगर शेप बनाया जाए तो ये शेप। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल इन बोलेंगे, इसको रैम्बस इन होगा, RHOMBUS ये होगा। अब देखो, समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज कहे क्यों? क्योंकि इसका ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, और जितना भी कोण है सभी का योग कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आया? वर्ग भी क्या है? वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है? इसका सभी भुजा बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। सिंपल याद रखना। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर। ठीक है, जैसे बनाएंगे कैसे आकृति? ऐसे, जिसमें सभी भुजा बराबर होना चाहिए। ये चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। अब बोलोगे समचतुर्भुज और ये दोनों बराबर होगा? नहीं, ये दोनों सेम चीज होगा? नहीं। इसका विकर्ण जो होगा, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आयत का विकर्ण, जैसे एक विकर्ण ये खींचती, एक विकर्ण ये, तो ये मान लेते ये D1 है और ये D2 है, तो यहाँ आप याद रखना कि D1 बराबर D2 होगा। विकर्ण हमेशा बराबर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? विकर्ण बराबर होगा। क्या वर्ग का भी विकर्ण बराबर होता है? बताओ। वर्ग का विकर्ण बराबर नहीं होता, बल्कि समद्विभाजित करता है। वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, इसका भी विकर्ण क्या करेगा? लंब समद्विभाजित करता है। यानी विकर्ण, किताब आपके पास रहना चाहिए, विकर्ण लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। लंब क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। विकर्ण, ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, इतना ही है कि और कुछ है, एक बार देख लेते हैं
क्या एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वो क्या बनता है, आयत। ये बता दिए। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का होता है, ये भी बता दें। आगे क्या, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, ये भी हो गया। चलो यही इतना ही था समझना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, या तो आप नोट कर लियो। तो अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू करेंगे। 11.3 का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको समझा देंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझा देंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर उदाहरण देना पड़े तो उदाहरण भी दे देंगे। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप A+ लाना चाहते हो तो चैनल से जरूर जुड़े, उसके साथ टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लें। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन सत्य है या असत्य। पहला है क्या, सत्य या असत्य को पहचानना है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और आंसर यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो देखो सभी वर्ग आयत होता है, जितना भी वर्ग है सभी वर्ग आयत होता है। देखो ये वर्ग बनाए, आयत में क्या होता है, ये भुजा बराबर होता है, ये भुजा बराबर होता है कि नहीं। वर्ग में सभी भुजा बराबर, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसीलिए लिखेंगे सत्य। क्या है, सत्य, सत्य है, ठीक है। दूसरा बी नंबर क्या दिया है, सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं, असत्य, सॉरी असत्य और असत्य का बात चल रहा है तो क्या लिखेंगे, असत्य, ठीक है। क्यों, देखो एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 10 हो सकता है। लेकिन जब हम लोग समचतुर्भुज बनाएंगे तो सभी भुजा बराबर रखेंगे। ये 10 है तो ये भी 10, 10, 10 ऐसे रखेंगे। ये सभी समचतुर्भुज, सभी समचतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं बन सकता है। कारण बताएं, देखो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, लेकिन 10-10 रहने से तो ये दोनों बराबर, 10-10 रहने से ये दोनों भी बराबर। समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। कारण याद रहेगा, तो ये हो गया असत्य। सी नंबर चलो, सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होगा, बताओ जितने भी वर्ग है वो समचतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक बार देख लेते हैं लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे लाइन कटता है और फिर आ जाता है। तो चलो अब बड़े सी पे, लाइट तो ठीक ठाक दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा कम हो रहा है तो शाम का टाइम है तो इसलिए। देखो सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है तो लिखना हाँ सभी वर्ग, क्योंकि सभी वर्ग का सभी भुजा क्या होगा, बराबर होता है। इसीलिए ये भी क्या हो गया, सत्य। ये भी क्या होगा, सत्य। डी नंबर देखो, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होता है। सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होता। कोई पतंग हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ये रख लगेंगे 10-10, ये रख सकते हैं 5-5, तो क्या ये समचतुर्भुज बनेगा, नहीं। तो ये क्या होगा, सत्य। क्या है, सत्य। सभी तो नहीं होगा, यही चीज़ ने पूछा गया। क्या सभी पतंग समचतुर्भुज है, नहीं। क्या है, नहीं, यानी कि असत्य नहीं है। इसीलिए सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, नहीं होता है। ये तो सही बोल रहा है, उसने क्या बोला कि नहीं होता है, नहीं तो हो रहा है, तो ये क्या है, सत्य। अगर बोलता सभी पतंग समचतुर्भुज होता है तो लिखते हैं असत्य, लेकिन वहीं पे लिख दिया है नहीं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होता है। समलंब कभी भी समांतर चतुर्भुज होगा, बताओ। ये भुजा आपस में बराबर नहीं, समांतर होता है। बराबर कभी कभी हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, असत्य। क्या, असत्य, ठीक है। ये सारा आंसर है बच्चों, ये ध्यान से रखना। ये सारे क्या है, आंसर है। एफ नंबर क्या है, सभी वर्ग समलंब हो सकते हैं। जितने भी वर्ग है, वर्ग भले समलंब हो सकता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगा तो ये दोनों समांतर अपने आप हो जाएगा, ये भी समांतर हो जाएगा, यानी समलंब हो सकता है। ये सत्य है। क्या है, सत्य। ई एफ, हाँ ये सत्य है। सभी वर्ग समलंब होता है, हाँ ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। सत्य, ये सत्य, ठीक है। जी नंबर देखो, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, ये गलत बात है। वहाँ पे लिखा है कि सभी समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो वो
समांतर चतुर्भुज होता है, ये क्या है, गलत है, यानी औसत है। क्या लिखेंगे, औसत है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं जी नंबर हो गया, एच नंबर पे। एच नंबर दिया है, एच नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। अब आप दिखाइए, दिखाइए कैसा वर्ग, कैसा एक वर्ग है, एक वर्ग है, यही दिखाना है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा वर्ग, एक चतुर्भुज। वर्ग कब, एक चतुर्भुज वर्ग कब होगा, जब इसका सभी भुजा बराबर होगा। एक समचतुर्भुज वर्ग होगा, एक आयत कब वर्ग होगा, जब इसका सभी भुजा बराबर, एक समलंब। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा। एक समचतुर्भुज ही क्या बन सकता है, एक वर्ग, यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ही एक वर्ग बनेगा, ठीक है। समचतुर्भुज ही क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। अगर 3 नंबर का बात किया जाए तो 3 नंबर में पूछा गया कि क्या आप इन चतुर्भुज के नाम बता सकते हैं, बता सकते हैं जिसका विकर्ण दिया हुआ है। 1 नंबर जैसे क्वेश्चन में दिया है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, किसका किसका विकर्ण समद्विभाजित करता है, बताओ। एक तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ग का विकर्ण समद्विभाजित करता है, दूसरा समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज, और आयत का विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। वर्ग को काट दो, वर्ग लंब समद्विभाजित करता है, तो दूसरा पॉइंट में वो चीज़ दिया हुआ है कि एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित किसका करता है, वर्ग और समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का। तीसरा पॉइंट देखो, बराबर है, जिसका विकर्ण बराबर हो, तो क्या होगा, आयत का विकर्ण बराबर होता है और समलंब का, किसका, समलंब का विकर्ण भी बराबर होता है बच्चों, ठीक है। ये समझ में आया। सिर्फ इसमें इस चैप्टर में क्या है, आपको सिर्फ लिखना है। एक सेकंड आपको दिखा देते हैं, क्या दिखा देंगे, वर्ग और आयत। तो देखो विकर्ण हमेशा बराबर किसका होता है, तो वर्ग और समलंब का नहीं होता है, किसका होता है, आयत का, आयत और वर्ग का बच्चों, ये ध्यान रखना। वर्ग का, समलंब ऐसे बनता है कि नहीं, कभी बताएं इसके विकर्ण के बारे में चर्चा हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 कहाँ चला है। 4 में बनाया आकृति ABCD में एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ है ये दिया हुआ है 2x - 3 और ये दिया है x + 1। तो हमें पता है कि वर्ग की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, दूसरे को समद्विभाजित करता है, ठीक है। जब समद्विभाजित करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2x - 3 = x + 1 लिख सकते हैं। अब 2x ये प्लस है, इधर आके माइनस, अब 1 है तो इधर आके +3, तो 2x में एक x घटाएंगे तो x और 3 एक 4, तो यही होगा इसका आंसर, x का वैल्यू। इसी प्रकार इसको बनाना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिसको भी A+ लाना है वो टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। बस इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।